हाँ जी, हाँ जी, देखो अभी जो है अमूर्त स्वभाव आत्मा का है कहने, जैसे अमूर्तत्व शक्ति की बात चल रही थी ना कल, तो आत्मा का अमूर्त स्वभाव है ना, तो वो स्वभाव सिद्ध दशा में ही है कि यहाँ भी है। अब जो अमूर्त स्वभाव है वो आत्म प्रदेशात्म का ऐसा उसमें आया था ना, माने आत्मा के प्रदेश में ही है। अब देखो क्या है, दो बातें हैं कि प्रदेशों की अपेक्षा से देखा जाए तो वहां सिद्ध दशा में वो अमूर्त स्वभाव साक्षात व्यक्त होता है, ठीक है। और संसार अवस्था में देखा जाए तो वो जो प्रदेशों का जो स्वरूप है, आत्म प्रदेशात्म का ऐसा कहा। और सकल कर्मबंध जो व्यापकम ऐसा आया था, माने सारे कर्मबंध का अभाव होने पर, ऐसा भी आया था। तो अभी वर्तमान में जीव को जो अनुभव होता है, तो अनुभव जैसे प्रदेश हैं, तो वे प्रदेश तो वर्तमान में जो परोक्ष ज्ञान है, जिनको अनुभव करता है ना, तो वो परोक्ष ज्ञान से करता है ना अनुभव को। मत ज्ञान श्रुत ज्ञान उसका परोक्ष ज्ञान है, स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है, ये बात अलग है। लेकिन अनुभव करने वाला जो ज्ञान की दशा है, ज्ञान की स्थिति है, वो तो परोक्ष रूप ही है ना। अब वो परोक्ष रूप जो ज्ञान है वो दो प्रकार से परिणमन करता है संसार अवस्था में साधक जीव को। एक तो इंद्रिय ज्ञान रूप से साधक जीव को, और एक अतीन्द्रिय ज्ञान रूप से। तो जो साधक जीव है अतीन्द्रिय ज्ञान उसका है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान में अपना स्वभाव, अपनी शक्तियां, ये सब तो जाना जाता है, लेकिन वे प्रदेश नहीं जाने जाते हैं। इसलिए चूंकि इसमें आत्म प्रदेशात्म का ऐसा जो लिखा हुआ है, उससे ये अर्थ निकलता है कि वो केवल आत्म प्रदेशों की व्यक्ति, उसकी जो है व्यक्तता वो सिद्ध अवस्था में होती है, और यहाँ आत्म प्रदेशों को वो साक्षात जानता नहीं है, क्यों? परोक्ष ज्ञान है। केवल ज्ञान होने पर वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो वहां वो जानता है, इसलिए कहा कि वहां तो उसकी व्यक्ति है, व्यक्तता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी जैसे अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने कहा, और गुरुदेव सिंह ने भी उसको दोहराया, उसको कहा कि भाई साधक जीव को अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसा कहा ना। जब ये जीव देह मन वाणी ज्ञानावरणादि आठ कर्म रागादिक भावों से भिन्न पड़ करके है, स्वयं अपनी ताकत से ये स्वभाव का अवलंबन करता है, स्वभाव के सन्मुख होता है, उसमें निमग्न होता है, डूबता है, उसमय हो जाता है, तब इस द्रव्य के जो अनंत शक्तियां हैं वे पर्याय में उछलती, ठीक है। तो इसका मतलब वो अमूर्तत्व शक्ति भी उछलेगी ना, उछलेगी तो वो अनंत शक्तियों में वो शामिल होने से उसका ज्ञान भी हुआ ना, वो आंशिक रूप से उसे व्यक्तता हो गई ना, साक्षात व्यक्तता नहीं है। इसलिए गुरुदेव सिंह ने उसमें साक्षात शब्द लगाया, ये बहुत जोरदार बात है। और यहाँ ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, तो नहीं तो उसे ये प्रमाण भी कैसे हो कि मैं स्वयं असंख्यात प्रदेशी अरूपी वस्तु, अरूपीपना उसको ये हुआ है ना, तो इसका प्रमाण क्या है ऐसा कि अरूप अपने को अरूपी भी अनुभव करता है, अरूपी अनुभव करता है माने अमूर्तिक अनुभव करता है, तो अनुभव करता है, तो ये कहाँ लिखा है कि ज्ञानी ऐसा अनुभव करता है?
इसका मतलब उसको आंशिक रूप से अमूर्तता व्यक्त है, आनंद शक्तियों को शामिल हो गई। तो 38 नंबर की गाथा अपन देखें समय सारथी शास्त्र में, उसमें ये लिखा हुआ है, अहमिक को खल शुद्धो राण दंसो सदा रूपी, माने अरूपी हूं, सदा और अरूपी दोनों जोड़ दिए ना, तो सदा रूपी, मैं अरूपी हूं, अरूपी हूं। अच्छा, जब ऐसा अनुभव हुआ, अपने को निरालंब जाना, अरूपी जाना, तो रूपी को भी जाना क्या नहीं जाना? अब वो साक्षात नहीं है, ये बात सही है, ऐसा कहते हैं। रूपी कैसे मान लेगा भाई? रूपी तो देह मनवाणी है, 8 कर्म है, वे रूपी है, मूर्तिक है, तो उससे मैं भिन्न हूं क्या नहीं हूं, और मैं अरूपी हूं क्या नहीं हूं, ऐसा आशय है। इस प्रकार से उसको साधक अवस्था में अरूपी जाना जा सकता है, लेकिन ये सब परोक्ष रूप से है, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, इसलिए साक्षात शब्द गुरुदेव सिंह ने, गुरुदेव सिंह बहुत गहन 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 बात है, ऐसा समझना। हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ भाई, जीव अनाद से अज्ञान के कारण रूपीपने में ही अपनी पहचान कर रहा है ना, क्या कहा है? रूपीपने में पहचान कर रहा है ये अपने को अरूपी जानता ही नहीं है ये। वही सम्यक दर्शन होने पर कुछ अंतर आया कि नहीं आया? तो अपनी पहचान उसे रूपीपने में होगी क्या अरूपीपने में होगी? अरूपी माने अमूर्तिपना। अब साक्षात प्रदेश जो है वो उसके विषय नहीं बनते हैं, उस स्वभाव को जान गया है वो। और वहां आगम प्रमाण भी है कि आत्मा रूपी है। अब ये बन ने आगम आगम का प्रमाण दिया। आया समझ में भैया? हाँ जी, हाँ जी। अब देखो यहाँ पर अमूर्तत्व शक्ति के बाद अकर्तृत्व शक्ति है, इसमें और कुछ पढ़ना है क्या? देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, देखो गुरुदेव जी फरमाते हैं, शुद्ध उपादान रूप शक्ति के आश्रय से, कल शायद यही चर्चा चल रही थी, विकार नहीं होता। हाँ, शुद्ध उपादान आत्मा का है ना, तो शुद्ध उपादान रूप से शक्ति के आश्रय से विकार नहीं होता, इसलिए शक्ति विकार की उत्पादक नहीं है। ये बात कल आ गई थी, ठीक है ना? देखो, जो क्षणिक उपादान है और जो त्रिकाली उपादान है, तो त्रिकाली उपादान तो सदाकाल शुद्ध ही है, और जो क्षणिक उपादान है वो पर्यायगत है। तो जब पर्याय विकार से रहित हो करके, तो जब स्वभाव के संग होगी ना तो विकार रहित होगी ना, तो वो भी अपने शुद्ध उपादान से ही, शुद्ध उपादान स्वरूप जो आत्मा है उसका आश्रय करती है ना। तुम्हारा शुद्ध ही शुद्ध है सब है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आत्मा स्वभाव से अशुद्ध नहीं है। तो ये आत्मा जब अपने स्वभाव का लक्ष्य छोड़ करके पर का लक्ष्य करता है, पर का लक्ष्य करता है, कल बताया था ना कि आत्मा का जो उपयोग है उसके दो दो दशाएं हैं, अंतर्मुखी होना और परमुखी होना, और अनाथ से परमुख पड़ा हुआ है। प्रसन्नमुक्ता 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 प्रसन्न, ऐसी अनाथ से है ना भैया, स्वसन्मुक्ता आज तक हुई नहीं इसको। तो और प्रसन्नमुक्ता होने का काल
और राग होने का काल एक ही है। तो ये इसका अपराध है ना प्रसन्नता होने का, इसका अपराध है ना। वो प्रसन्नता क्या कर्म के कारण होती है? स्वयं के कारण से है, स्वयं ही प्रेरणा है ये। मुझे आश्चर्य होता है जब विद्वान लोग भी ऐसी बातें करते, तो कर्म के कारण मान वे क्या मानते हैं कि आत्मा शुद्ध है और वो पर्याय वाला नहीं है, ये बात भी नहीं है, लेकिन उसकी पर्याय में जो विकार होता है वो कर्म के कारण होता है, कर्म के कारण। ये नहीं मानते हैं कि आत्मा स्वयं उस रूप से परिणमता है, तब तो कर्म निमित्त मात्र है ना। तो आत्मा स्वयं अपने अशुद्ध उपादान से परिणमा है, प्रसन्न मुक्ता की है, इसमें परिणमशीलता है कि नहीं है? तो परिणमशीलता है तो उस पर्याय की ऐसी योग्यता है कि नहीं है? दोनों प्रकार की बात है कि विभाव रूप परिणमन करे और स्वभाव रूप परिणमन करे। तो वो पर्यायगत स्वभाव है उसका, पर्याय का, द्रव्य का कहो, द्रव्य का या द्रव्य की पर्याय का कैसा स्वभाव है कि ये स्वभाव रूप परिणमन भी कर सकता है और विभाव रूप भी परिणमन कर सकता है, लेकिन ये परिणमन तो स्वयं करता है ना। तो ऐसा विभाव रूप परिणमन करना इसका अपराध है कि कर्म का अपराध है? हाँ जी, 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 अब हम क्यों कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। देखो ये क्या है, ये तो हमने ज्ञान भर कर लिया है, केवल जानकारी कर ली है, ज्ञान भी नहीं है। ये तो अपने को जानकारी हो गई है। एक उदाहरण मैं कई बार देता हूँ, अपन ये जानकारी अपने को है कि यहाँ पर वहाँ कोई एक केरल में एक वृंदावन गार्डन है, कि बम्बई में वो क्या है, इंडिया गेट, इंडिया गेट है ना दिल्ली में, दिल्ली में इंडिया गेट है और बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया है कि नहीं? तो इनकी हमें जानकारी है, लेकिन क्या हमने उसको जाना है? हम गए वहां देखने के लिए? तो ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, दूसरों के मुख से सुन लिया कि यहाँ फलानी जगह गेट वे ऑफ इंडिया है, फलानी जगह इंडिया गेट है, लेकिन हम वहां जाएंगे तब वो हमें प्रत्यक्ष होएगा ना, वो है कैसा। अब कोई कैसा उसका वर्णन भी कर दे वो भी हम पढ़ लें और उसका भी विकल्प करें, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो तत्संबंधी हमें विकल्प होंगे निश्चित रूप से, कितना बड़ा है, कैसा है। अपन सोचो अब जरा, चौथे काल में भगवान आदिनाथ स्वामी थे, तो 500 धनुष की काया थी। अब 500 धनुष की काया कैसी होगी, हम विचार करें उसका। हमने प्रत्यक्ष देखा है और सुना हुआ है, और वहां वो अकृत्रिम चैत्यालय है ना नंदीश्वर द्वीप में, तो वो कैसे कैसे उनकी अफगाना कितनी कितनी है, 500 धनुष की अफगाना उनकी है, एक एक जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। तो ये हमें जानकारी हो गई है, लेकिन क्या हमने देखा है वहां जाकर के? तो जब तक ये ज्ञानोपयोग अपने स्वरूप में नहीं जाएगा, उसके सन्मुख नहीं होगा, तब तक उसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ये तो बाहर से जुटाई गई जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ये तो प्रथमान योग में जो प्रथम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में 8वें अधिकार में तो प्रथमान योग के व्याख्यान का विधान लिखा है ना उन्होंने, उसमें देख लेना पड़ करके इसका क्या आशय है।
अभी अपन शाम को चला था ना, अपन बता रहे भैया वो अलंकारिक रूप से इस प्रकार से प्रथमान योग में वर्णन किया जाता है, नहीं तो हम जैसे अज्ञानी जीवों को उनका बहुमान कैसे आएगा, इसलिए किया जाता है। अच्छा, बामन मन मिर्ची कौन ग्रीन में कोई बनवाया होगा, तो बामन मन में मिर्ची का क्या नाम है? वो तो सब चलो भाई, ये समझ में आया ना, ज्ञान कब होगा, जब ज्ञानोपयोग उसके सन्मुख होगा तब होगा भैया। अमचूर खट्टा होता है, अमचूर खट्टा होता है, अमचूर खट्टा होता है, और अमचूर का हमने कभी स्वाद ही नहीं लिया, तो बोलो अमचूर खट्टा होता है, तो इसकी जानकारी हो गई ना, हमने पढ़ ली, लेकिन उसको जाना कहाँ है, जब हमारा उपयोग उसके सन्मुख होगा तब जानेगा कि अमचूर खट्टा होता है, इसको अमचूर कहते हैं, ऐसा होता है अमचूर। आगे के ख्याल में ये तो ऐसा अंदर में अतीन्द्रिय स्वरूप, अमूर्तिक स्वरूप, ऐसा आत्मा अनंत गुणों का धनी, चेतना स्वभावी, देह मनवाणी और ये ज्ञानामरणादिघाट कर्म और रागादिक भावों से भिन्न अंदर में पड़ा हुआ है? और उसके बारे में अपन ने ये सब जानकारी की, तो ये तो जानकारी है, अभी हमें सच्चा ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान का वो जो हम उसके सन्मुख हों, ये ज्ञानोपयोग स्वयं। और मैं कई बार ये बात मैं कहता हूं कि ज्ञानोपयोग किसका है, इंद्रियों का है, कर्मों का है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षेपसम का है, ये इंद्रियों का है, किसका है? अब वो मेरा स्वयं का ही है, तो मेरे स्वयं का है, तो तू कौन है? जो तेरा ज्ञान है, तो तू क्या क्या वस्तु है जो तेरा ज्ञान है? तू ज्ञान वाला है क्या? मैं आत्मा हूं जानन स्वभावी, जानने के स्वभाव वाला। जानने के स्वभाव वाला आत्मा अंदर है, और इस जड़ता भैया धीरे धीरे अभ्यास करने, अभी कितना अभ्यास किया है मनुष्य, इसका अभ्यास कितना किया है? हाँ जी, हाँ जी, वो तो मैं बता रहा था ना अभी कि हमने कुछ जाना नहीं, अभी तो केवल ये इसे शास्त्रों से मात्र जाना है। कैसे जाना है? शास्त्रों से जान लिया है। यद्यपि ये भी बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, तो शास्त्रों से जानना है और इस मार्ग पर लगना, लेकिन उसका शास्त्रों से जान करके उसके अभ्यास पूर्वक हम जब उसके सन्मुख होंगे, तब हमें आत्मा के स्वरूप का, अपने स्वरूप का, मतलब आत्मा माने आप स्वयं, जो देह मन वाणी ज्ञानामरणादिक कर्म और रागादिक भावों से भिन्न है, अभी पड़ा हुआ है, तब हमें उसका भान होगा। अब वो अभ्यास कितना काल चलेगा, वो सम्यक दर्शन की पर्याय कब प्रकट होगी, ये तो केवल ज्ञान गम्य अभी है, ये कुछ नहीं कह सकते हैं। देखो सोनगढ़ में गुरुदेव सिंह के वहां उसमें व्याख्यानों में कितने लोग बैठते थे, और बहुत लोग बैठते थे। अब सबको सम्यक दर्शन हुआ क्या? गुरुदेव के जीवन काल में वहां रहे और गुरुदेव के जीवन के बाद भी वहां अभी भी हैं ऐसे, तो क्या उनको सम्यक दर्शन हो गया होगा? और वे अभ्यास नहीं करते हैं क्या? करते हैं। अब ये प्रश्न करो कि सब कब होएगा, तो होएगा,
और बोले ये अभी नहीं हुआ तो हम छोड़ देते हैं। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। धैर्य देखो, इसमें क्या है, धैर्य रखना है। वो तो भगवान के केवल ज्ञान में बात है भाई। हो अंदर में वस्तु है, उसकी पर्याय एक एक समय की है, वो क्रमबद्ध है, अपने स्वकार में आने वाली है, उसमें कोई उतावली नहीं है और कोई प्रमाद भी नहीं होना चाहिए, न उतावली होना चाहिए। धैर्य पूर्वक, बस जिसमें धीरता है वो निश्चित रूप से एक भाव में, दो भाव में, तीन भाव में, चार भाव में भव के भव लग सकते हैं, है? अब जैसे वो कल बात आई थी तो आपने बताया था वो पंडित जी ने ऐसा कहा कि 3-4 भाव में वो भव लग जाएगा। उन्हीं की बात, अच्छा अच्छा, उन्हीं की बात। मैं कह रहा था बिक्री करते जो आते हैं, ये आते हैं। चलो ठीक। तो वो कोई भी कुछ भी कहे, वो 3-4 भाव नहीं है, भव्य भी है तो कितने काल में उसकी भव्यता, मानो वो व्यक्तता होगी उसकी भव्यता की, कब व्यक्त होगा। अब आप ये सोचो कि ये मैं आत्मा हूं, तो मैं कब से हूं इस संसार में, आगे से कितना काल निकल गया, अभी का वर्तमान पर्याय वाला ही हूं मैं, और ये मौका मुझे पहले कभी नहीं मिला होगा, ऐसा हो सकता है क्या। गुरुदेव जी की व्याख्या में तो भैया ये अनंतवार समोषण में गया, मुनिव्रत धान अनंतवार, हो जाता लेकिन वो वस्तु अंदर है, उसकी पर्याय क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है। इसका मतलब क्या होगा, इसके परिणाम भी क्रमबद्ध हैं। ये कोई मंद कसाय हो जाने से उसका कार्य होने वाला नहीं है। हाँ, वो भाई बढ़िया होता। जिस जाति की मंद कषाय होनी चाहिए कर्म लब्धि में जैसे होती है, अब उसके लिए पूरा सब सारी की सारी बातें चाहिए। क्या क्या बातें चाहिए, एक शोषम लब्धि, चलो वो तो ठीक है भाई, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि, फिर प्राय। अब ये क्या है, इसके जीव के हाथ में है ये कुछ भी इसमें से, और फिर करा लब्धि। मेरे हाथ में क्या है, शोषम लब्धि भी मेरे हाथ में है क्या, कि वो पर्याय का काम है। देशना लब्धि, वो विशुद्ध लब्धि मेरे हाथ में है क्या, क्योंकि परिणाम अपनी योग्यता से हो रहे हैं भाई। मैं क्या करूं, कैसे करूं। अब देशना लब्धि के भी ये मैं इतने दिनों से 40 साल से, 10 साल से, 20 साल से मैं बैठ रहा हूँ, अब मुझे ये समझ में आने लगे, अभी आने लगे। अब मुझे ऐसे ही दिख जाए एकदम, मेरे एकदम ज्ञान में झक्काटा हो जाए, मुझे सब जैसा भगवान ने बताया वैसा सब दिखने लगे। तो ज्ञानी को वैसा दिखता है, ज्ञान में नहीं आता है वैसा, आगम प्रमाण से बिल्कुल सब कुछ वैसा का वैसा वैसा दिखने लगे, तो कैसे हो जाएगा भैया। एक भी लब्धि अपने हाथ में नहीं है। बोलो क्यों, क्योंकि वो पर्याय की स्वतंत्रता है, इस पर विश्वास करो। है? और एक पर्याय तू नहीं है, तेरी नहीं है, अरे तेरा अधिकार नहीं पर्यायों पर, तो फिर तू कौन है, ऐसा विचार करना है। मेरी पर्याय है और मेरी पर्यायों पर मेरा ही अधिकार नहीं, इतनी पर्यायों की स्वतंत्रता है, तो फिर वो मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, क्या वस्तु हूं। ऐसा विकल्प भी किसी भव्य जीव को आता है, फिर मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं उसको जानना चाहता हूं, उसको बढ़ाना चाहता हूं। ये तो भैया ये सब पर्याय, सब ये जो 5 लगती है, सब व्यवहार का विषय है, व्यवहारने का विषय।
क्या कहा? निवारण का विषय का मतलब क्या हुआ? ये है जीव की पर्याय, लेकिन यथार्थ में परमार्थ से देखा जाए तो वे पर्याय स्वतंत्र है बिल्कुल। इस जीव का चैतन्य वस्तु परम्पराण अभाव वस्तु, इसका उन पर अधिकार नहीं है निश्चय से, इसलिए वे जीव की कही जा रही है। या जीव को जितना उपदेश दिया जाता है तो तुम अपने परिणामों को संभालो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सब का कहा जाता है ना। प्रकृति की क्रिया तो कौन करे? अपने परिणामों को संभालने का जो कथन किया जाता है वो सब व्यवहार का विषय है। ऐसा शांति से समझना भाई, क्या करे। तो यहाँ जो ये विकार की बात चल रही थी ना, बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। वो अपने संतोष के लिए अपन कर रहे हैं। देखो पंडित साहब ने मोक्ष में प्रकाशन दिया है, चरणान योग के व्याख्यान के विधान में एक बात लिखी है, ये परिणामों के संभालने की बात चरणान योग का ही विषय है। तो उन्होंने ये बात लिखी है कि चरणान योग में दो प्रकार का उपदेश है। कौन से दो प्रकार का? एक तो अकेला व्यवहार ही का उपदेश है जिसमें बाह्य क्रिया की मुख्यता है, और वो किनके लिए है कि जिन जीवों का चित्त इसमें तत्व में नहीं लगता है, तत्व के अभ्यास में चित्त नहीं लगता है, नई की बातें जिन्हें समझ में नहीं आती है, निश्चय व्यवहार क्या है जिन्हें समझ में नहीं आता है, उनके लिए बाह्य क्रिया तो भैया ये कैसे भी अपना वो करे। तो उनके लिए वो बात है कि परिणाम संभालना भैया, तो ये क्रिया करो, ये क्रिया करो, इससे परिणाम समझेंगे। और एक दूसरा उपदेश है वो निश्चय सहित व्यवहार सहित निश्चय का उपदेश है। तो वो किन के लिए? जिनका चित्त तत्व में लगता है, जिनको ये रुचता है, ठीक है, अथवा तो जो मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गए हैं तो उनको उस व्यवहारिक ज्ञान मार्ग का ज्ञान कराया गया। और ऐसा होने पर जहां व्यवहार से निश्चय का ज्ञान कराया जाता है, वहां अज्ञानी जीव भी, वहां परिणामों की मुख्यता है। व्यवहार से निश्चय के जो कथन है उसमें क्या है? चरणान्वय के उपदेश में कि परिणामों की मुख्यता है, और अज्ञानी के लिए जो अकेले व्यवहार का उपदेश है उसमें क्या है? बाह्य क्रिया की मुख्यता है। मतलब पांडे जी समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो जब वो परिणामों की मुख्यता से जो व्यवहार से निश्चय का उपदेश दिया जाता है, तो उससे जीव के परिणाम सुधरते ही सुधरते हैं, गारंटी से। अब वो पात्रता बताती दोनों को, कौन कौन किस किस के लिए। अब जो पात्र जीव है वो उसको समझ लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो उसके परिणाम सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? भैया कोई नहीं सुधरे तो चौथे गुण स्थान से पांचवा गुण स्थान कैसे हुए? पांचवें गुण स्थान से छठवां सातवां गुण स्थान कैसे हुए? ये सब परिणामों के सुधरने की बात ही तो है, और क्या है? परिणामों के अंतर ही तो है। और अज्ञानी भी, उसके भी मतलब कसायों में मंदता आती है विशेष, ये जो लब्धियां होती है ना, तो उसको जो व्यवहार है निश्चय का जो उपदेश है उसके पढ़ने से मैंने चरणान योग में भी, तो उसको ये सब लब्धियां पर्याय में अपने आप प्रकट होती है। वो तो अभ्यास कर रहा है, इसका मतलब है परिणामों का सुधरना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभिप्राय का पलटना, और फिर वो व्यावहारिक रूप से परिणामों की कसाई की मंदता आने के प्रकार की 15
पॉइंट मैंने नोट किए अपने विचार करके, एक दिन मैंने सुना भी थे सभा में। अब जैसे आग जल रही है, पानी वाला तो गया, पूर्व भी गया, है जी, आग जल रही है, चल के बुझा दिया, उसकी पूर्व नहीं तो नहीं रही तुमने। हाँ हाँ, तो आप कहना क्या चाहते हो आप? कर सकते हैं इसका मतलब ये हुआ ये भैया तो बाहर की बात जानी। भैया बुद्धिपूर्वक क्या करोगे? ये सब बुद्धिपूर्वक ही तो कर रहे हैं सारा जगत, उस आग को बुझा रहे हैं, और वो आग तो अभी बुझ नहीं रही है, लगी हुई है। बोलो, ये तो समुद्र में लगी आग जैसी आग है। वो दूसरी बात अलग है, दूसरी बात वाली। क्या कहा, कैसी आग है? वो तो पानी के बीच में आग लगी है ना, हाँ, और एक दृष्टांत भी दिया जाता है, पानी में लगी आग। पानी में ही आग लगी है तो उसे कौन बुझाए, कैसे बुझे? ये वो समझना भैया। बहुत बहुत हाँ, क्या करें, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, हम करें क्या कि हम ये क्रिया करके, तो वो क्या करता है पता है जी, कि वो परिणामों को सुधारने के लिए क्रिया को पकड़ता है, और वो तो अज्ञानी के लिए है। एक अंत है जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, उसे वो बात समझ में आती है, ये क्रिया का। अच्छा साहब, तो ज्ञानियों की भी तो क्रिया का आश्रय होता है, तो ज्ञानियों का क्रिया का आश्रय क्यों होता है? तो वे क्रिया से परिणाम सुधारना चाहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वस्तु का क्या स्वरूप है जो क्रिया से परिणाम सुधारने वाला है। परिणाम क्रिया का मोहताज है क्या? तो अंदर में आप स्वयं अनंत सुख अनंत ज्ञान का धनी पड़ा हुआ है, तो अपने से परिणाम नहीं सुधर रहा है, तो फिर दूसरी परतर्फ की क्रिया से कैसे सुधर जाएगा? मुझे ये बताओ कोई। बोलो, इसके लिए अपना आत्मा निकट है, वो परतर्फ की क्रिया निकट है? लेकिन वो निकट होने पर भी तो वो सुधरेगा कब? कि जब उसके निकट जाए तब। ये तो उसके परतर्फ के निकट जा रहा है। मानता पड़ी ना, वरना कैसे सुधरे? बोलो भैया, तो परतर्फ की क्रिया पकड़ता है, और जो साधक जीव है वो क्या है, उस पर परतर्फ पर दृष्टि ही नहीं है, ठीक है, और वो तो वास्तव में उसका अभ्यास कायदा है, वो भी परिणाम सुधारना, ये भी व्यवहार का कथन है भैया, क्या करें? वो तो अपने सम्यक दर्शन को संभालता है, अपने सम्यक ज्ञान को संभालता है, अपने सम्यक चारित्र को संभालता है, जिसपे अपना अधिकार है। तब वो बाहर में वो जो परिणाम है ना, जिसमें विकार है, उस विकार की दशा अपनी योग्यता से बदलती है, तो वो बाहर में क्रिया भी बदलती है। किसको संभाले वो? अपने समय दर्शन अपने स्वभाव को देखता है वो। क्या कहा? अपने बिना मदद के लिए अपने आप ही अपने ही बदल जाता है, तो स्वभाव का अभ्यास होता है। क्या कहा भैया, समझ में आया कि नहीं? मानता पंचित वो अपने सम्यक दर्शन को संभालेगा, सम्यक ज्ञान को संभालेगा, तो रात को संभाल के जाएगा। वो अपने भाव को संभालता है, इसलिए वे समझ जाते हैं, ऐसा निमित्त निमित्त भाव है, और वो परिणाम समझता है तो वो क्रिया समझ जाती है। आया कि नहीं आया? तो प्रधान भी बैठे है जी, तो प्रधान भी बैठे मतलब अरे वो तो विकल्प में ही बैठा हुआ है ये। उनकी रात एक तरह की पर्याय। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था इसमें कि मतलब जो विद्वान है, वे विद्वान भी ऐसा मानते हैं, मतलब कोई तो आत्मा को एकदम शुद्ध मानते हैं, पर्याय से ही रहित मानते हैं, और कोई ऐसा नहीं, पर्याय वाला तो है भैया, और ये परिणमन भी करता है, लेकिन पर्याय में जो विकार हो रहा है वो परदंड के कारण हो रहा है, कर्म के कारण हो रहा है, एक बात। और जिस अपेक्षा से वो कर्म को मानते हैं उसका, हाँ हाँ, ये कर्म के कारण होता है,
उसी बिल्कुल उसी धारा पे, उसी अपेक्षा पे वे मानते हैं परद्रव्य में जो संयोग है ना, इनके कारण से आत्मा को जो है सुख दुख होता है? इसके कारण से आत्मा को ये सब चारित्र का जो बिगाड़ होता है ना, इनके कारण से होता है, इनके कारण से होता है? तो इनके कारण से होता है, तो अब इनको छोड़ो, इसका मतलब आत्मा का कोई दोष नहीं है। वो जो मैंने पुस्तक का नाम दिया था ना, उसमें यही है लिखा हुआ, इसलिए आप ये संयोगों को छोड़ो भैया, इनसे संयोग दूर हो जाओ। है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ऐसा है। जबकि आचार्य देव क्या लिखते हैं, देखो मैंने कल शाम को भी बताया था, और इसमें 10 नंबर की गाथा है प्रसाद शब्द पानी में, ऐसे के लिए यहाँ उसको लेकर के बैठा हूं। चैतन्य आत्मा अनादि की परपाटी से निरंतर ज्ञानादि गुणों के विकार रूप रागादि परिणामों से परिणमन करता हुआ, विकार निरंतर अनाद से अपने रागादि परिणामों का कर्ता और भोगता है। अपने रागादि परिणामों का शुभ शुभ भाव का कर्ता, तो कर्म कर रहा है, पहली कदम उड़ा दिया उसके कर्म का कर्तृत्व सेम करता है। और बताया आपको, देखो 13 नंबर की गाथा, निश्चय से अपने चेतना स्वरूप रागादि परिणामों से, अपने चेतना स्वरूप रागादि परिणामों से, तो वो रागादि परिणाम चेतन में है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ, परिणामों से स्वयं ही परिणमन करने के कारण, स्वयं ही परिणमन करते हुए कोई दूसरा करा रहा है इसको। अब ये तो माने करने नहीं, वो आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो आत्मा में से, अभी गुरुदेव के व्याख्यान में आया था ना, इससे पता चलता है कि आत्मा उसमें से विकार नहीं आता है, उसमें शक्ति नहीं है, बात सही है। तो शक्ति की बात की आचार्य वो गुरुदेव सिंह ने, लेकिन पर्याय से देखें तो पर्याय किसकी है भाई? गुरुदेव सिंह के व्याख्यान में ये बात मिलेगी अपने को, वस्तु अनेकांतात्मक है, ज्ञानी धर्मात्मा जीव नए से उस वस्तु स्वरूप को समझता है, जहां जैसी बात हो वैसा बताता है। आया कि नहीं आया ख्याल? जहां जो बात कहनी है वो बात कही। तो स्वभाव में देखा जाए तो स्वभाव में विकार करने का कोई शक्ति नहीं है आत्मा में, स्वभाव में तो निर्मलता है। तो निर्मलता है तो स्वभाव किसका कारण है? निर्मल परिणमन का कारण है स्वभाव, तो विकार के परिणमन का कारण तो नहीं है। लेकिन ये जीव इस बात को अनाद से जानता नहीं है। अब वो यही जान रहा है तो परद्रव्य मेरे कारण है, परद्रव्य मेरे कारण है, तो परद्रव्य को संभालने में लगेगा। तुम्हें ये कह रहा विद्वान भी नहीं समझ, मैंने आश्चर्य की बात यह है भाई, आत्मा स्वयं उस रूप से परिणमन कर रहा है, परिणमन करता हुआ माने करता हुआ स्वयं उसका दोषी है। तो कर्म का कैसे दोष हो जाएगा भाई? कर्म शत्रु माने, कर्म शत्रु है, कर्म शत्रु है, ये बाहर का त्याग करो, ऐसा है। तो देखो यहां ये कहा गुरुदेव जी ने, तो जैसा है वैसा समझने के लिए शुद्ध उपादान रूप शक्ति के आश्रय से, शक्ति स्वयं प्रकार शुद्ध उपादान रूप है, और शुद्ध उपादान का अवलंबन करें तो इसमें से निर्मल पर्याय प्रकट हो। इसका मतलब आत्मा का विकार करने का स्वभाव नहीं है। तो अब वो विकार करने का स्वभाव नहीं है तो अब क्यों हो रहा है फिर वो?
उसमें मूल में क्या है? आत्मा का अज्ञान है ना, तो अज्ञान पर्याय में है ना, तो पर्याय परिणमी है ना, अज्ञान द्रव्य में तो नहीं है ना। हाँ, अनाद से मूल में पर्याय में अज्ञान है, आत्मा में अज्ञान थोड़ी है, स्वभाव में अज्ञान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, तो पर्याय में अज्ञान है, पर्याय में राग आदि हो रहे हैं। अब वो पर्याय चूंकि द्रव्य की ही है, इसलिए उसको बताया जाता है। द्रव्य की अपेक्षा से अशुद्ध द्रव्यार्थ से ऐसा कहा जाता है, अशुद्ध निश्चय से ऐसा कहा जाता है। ये रागादि आत्मा करता है, रागादि आत्मा के है। आपको नई की भाषा नहीं समझेगा तो फिर यही होगा। तो ये स्वयं इस प्रकार से परिणमित हो रहा है, तब कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है, कर्म से हुआ नहीं है। अब ये जो इस प्रकार से परिणमन कर रहा है, तो इस अपराध को ये स्वीकार करें ना पहले, कि मैं ही स्वयं परिणमन कर रहा हूं, तो मुझे क्या परिणमन करने योग्य है, किसका आश्रय करने योग्य है? अब बोलिए तो कहेगा कि स्वभाव का आश्रय करो तो तुम्हारे कर्म नष्ट होंगे, स्वभाव का आश्रय करो तो तुम्हारे कर्म नष्ट होंगे, तब तुम्हारे रागादिक रुकेंगे। लेकिन ये रागादिक मैंने अभी तक ये मेरा अपराध है, कर्म का कोई अपराध नहीं है, वो नहीं जानता। बोलो, समझ में आया कि कितना बारीक अंतर है। और इसलिए विद्वान में विचारे हुए जो क्या है, इस पे उनका ध्यान नहीं जाता है। उन्हें लगता है हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा कहना, कर्म दुष्ट है और कर्म जो है वो जीव को दुखी करते हैं। तो विचार करना चाहिए। अब जो विद्वान गुरुदेव जी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती ना। हाँ जी, एक बात है, शक्ति विकार की उत्पादक नहीं है। इस प्रकार जो अब ऐसा जान करके अब क्या करना है उसे, ऐसा जान करके उसे अपने स्वभाव का अवलंबन करना चाहिए। क्योंकि मेरा स्वभाव विकार का उत्पादक नहीं, मेरा स्वभाव विकार का उत्पादक नहीं, तो कर्म उत्पादक है, कर्म उत्पादक नहीं है। अमृतचंद्र साहब समय लिखा है ना, हमने इसमें बताया है कई बार मैंने, तो उसकी राग की खान क्या है? राग माने अज्ञान। उस राग की खान अज्ञान ही है। आत्मा में राग होता क्यों है? होता क्यों? परद्रव्य का निषेध किया, परद्रव्य में से आता नहीं है, परद्रव्य कारण नहीं है उसका, फिर आता कहां से? कि वो अज्ञान उसकी खान। अज्ञान को और ज्ञान को, तो अज्ञान को जानना होगा और ज्ञान को भी। ज्ञान माने अपना स्वभाव, ज्ञान को जानने का मतलब अपने स्वभाव को जानना। अपने स्वभाव को जानने से अपना जो अज्ञान है उसका अभाव होता है, और चूंकि आप ज्ञान स्वभावी है, इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अज्ञान का व्यय होगा। तो पर्याय में ज्ञान हो गया उसे, पर्याय में अज्ञान था। आया समझ में? उसका उपाय तो वो ही है, वो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो क्या एकांत का, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, और कर्म जो है वो कराता है, कर्म कराता है, ऐसा मानते हैं। और निमित्त शब्द में भी उपयोग करेंगे, निमित्त है निमित्त, लेकिन आग्रह किसका है? उसी निमित्त। अरे तो तुमने निमित्त का क्या स्वरूप समझा? कहा अगर निमित्त को कर्ता माना, उसका आग्रह रखा, क्या निमित्त से होता है?
प्रकाशित जाता है। और जिनकी वो पुस्तक है ना, उन्होंने उसमें एक दूसरा ग्रंथ है उसकी टीका की, उस पर गुरुदेव जी की व्याख्यान की है। तो उसमें उन्होंने 14 नंबर की गाथा में टीका करते हुए देखा कि निमित्त से उपादान की प्रबलता होती है। मैं लिखा हुआ बता दूंगा उसमें 14 नंबर की, मुझे तो याद है। तो इसका मतलब वो उपादान को प्रभावित कर रहा है ना, उन्हीं विद्वानों की वो किताब, उन्हीं विद्वान की वो किताब। ऐसी स्थिति है, शांति से समझना भाई, क्या करें है? देखो इसको पूरा करते हैं, समय तो हो रहा है। इस प्रकार जो आत्मा के स्वभाव के साथ एकता करे, उसी को निर्मल पर्याय माना गया है। जो जो पर्याय आत्मा के स्वभाव के साथ एकता करे, एकता करे माने एकत्व करे। अभी तक ये किसके साथ में एकत्व है? रागादि के साथ में एकत्व है। रागादि को अपना स्वरूप मान रहा है ना, वे रागादि हैं तो कर्म के निमित्त से, लेकिन इसका अपराध क्या है? ये उनमें एकत्व करता है। रागादि के निमित्त से इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसका अपराध क्या? तो ये अभी आप भी ना, आपने भी तो ये बात कही ना, दो रागादि कर्म के निमित्त से, कर्म के निमित्त से। ये वो निमित्त का ज्ञान कराया है कि ये रागादि स्वभाव नहीं है तेरे। अगर स्वभाव होते तो कर्म के निमित्त क्या आवश्यकता थी? स्वभाव में निमित्त की आवश्यकता थोड़ी है, इसलिए वो निमित्त का ज्ञान कराया। लेकिन तेरा अपराध उसमें क्या है? एक बात है, उसको अपना मान रहा है आनंद से, इसका नाम अज्ञान है। अपने स्वरूप को अपना नहीं मान रहा है, ये अज्ञान है। तो वहां निर्मल उसी को यहाँ आत्मा की पर्याय माना गया है। निर्मल पर्याय ही वास्तव में आत्मा की पर्याय है। विकारी पर्याय वो आत्मा की पर्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है विकार। विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए वो आत्मा की पर्याय नहीं मानी जाती है। निर्मल पर्याय को ही आत्मा माना जाता है। जो पर्याय आत्मा के साथ एकता न करे, उस मलिन पर्याय को वास्तव में आत्मा की पर्याय मानते ही नहीं। देखो इतनी इतनी बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। यद्यपि वह होती आत्मा में, विकारी पर्याय भी आत्मा की होगी ना। परान मुक्ता परसन मुक्ता ये भी आत्मा की पर्याय है ना। किंतु आत्मा के शुद्ध स्वभाव की मुख्यता से वह विकारी पर्याय आत्मा की नहीं मानी जाती है, इसलिए वो अभाव स्वरूप ही है, ऐसा कहा। अर्थात तेरी वो नहीं है, तेरा तो ये स्वभाव है, वो रागादिक तेरा स्वभाव नहीं है। देखो इसको अपन कंपेयर कैसे करेंगे? एक तरफ रागादि स्वभाव और एक तरफ आत्मा का स्वभाव, क्या करेंगे? ये दो स्वभावों को कंपेयर करना है अपने। अब इसमें से तुझे निर्णय करना है कि तेरा स्वभाव कौन है, और निर्णय करने वाली स्वयं पर्याय है, और वो पर्याय निर्णय करते हैं कि तेरा स्वभाव क्या है। राग तेरा स्वभाव है या यह ज्ञान सुख वीर ये तेरा स्वभाव, क्या स्वभाव? दोनों में भी होना चाहिए, ना तो कर्म का आग्रह होना चाहिए, ना मैंने किया ये आग्रह, समय ना चाहिए। हाँ जी, आग्रह करना पक्ष करना। हाँ जी, ये बात समझ हो गई आपकी चर्चा में।